जय श्री कृष्ण। आज हम वह घटना देखते हैं जहाँ भक्त की प्रतिज्ञा रखने के लिए भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी। हाँ, जब पितामह भीष्म और श्री कृष्ण की प्रतिज्ञाएं आपस में टकराईं। पितामह, आपने तो मानो पांडवों की रक्षा करने का प्रण ही ले रखा है। ये तो तय हो गया है कि आपके रहते हम युद्ध हार भले ही ना सकें, लेकिन जीत भी नहीं सकते। आपके बाण जब तक पांडवों पर फूलों की तरह बरसते रहेंगे, तब तक तो जीत लिए हम। और उस ग्वाले कृष्ण को देख लेते हो कहीं युद्ध क्षेत्र में, तो लगता है जैसे आपके बाण उसकी वंदना करने जाते हैं, उसकी छाती भेदने नहीं। क्रोधित दुर्योधन आकर बरस पड़ता है भीष्म पितामह पर। अपने हाथ पर दुपट्टे को तेजी से लपेटते हुए पितामह गरजते हुए बोलते हैं, दुर्योधन, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखो। मैं युद्ध क्षेत्र में कृष्ण की छाती भेदने के लिए नहीं जाता, तुम्हारी ओर से युद्ध करने जाता हूँ। तो वो भी तो नहीं कर रहे आप मन से, हमारी ओर से युद्ध कहाँ कर रहे हो? मारते क्यों नहीं, हराते क्यों नहीं पांडवों को? पितामह कहते हैं, जिनकी रक्षा जगत का पालक कर रहा हो, उन्हें मैं या तुम क्या मिटा सकते हैं? आपकी इसी पांडव भक्ति में पिस गया मैं तो। आप जिस कृष्ण की ओर इशारा कर रहे हो, वो तो वैसे भी अस्त्र शस्त्र तक उठा नहीं रहा है। सच तो यह है पितामह कि आप तन से हमारी ओर से युद्ध कर रहे हो, किंतु मन उन शत्रुओं के पक्ष में है। मन पर किसी का जोर नहीं। तुम चाहते क्या हो, ये बोलो। दिन भर शरीर पर लगे घावों से मैं उतना घायल नहीं होता जितना घायल इस वृद्ध पितामह को तुम्हारे वचन कर देते हैं। मैं क्या चाहता हूँ? आपकी निष्ठा। पितामह कुछ आवेश में देखते हुए कहते हैं, मेरी निष्ठा पर संदेह करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। दुर्योधन बोला, ये संदेह मैं नहीं, पूरी कौरव सेना कर रही है। कुछ संकोच के साथ इधर उधर देखते हुए वह कहता है, संक्षेप में और सीधे शब्दों में इसे देशद्रोह कहा जाता है। दुर्योधन! पितामह चिल्लाते हुए अपने धनुष पर हाथ रखकर बोले, अगर ये बात किसी और ने कही होती तो ईश्वर की शपथ वो अगले पल यहाँ जीवित खड़ा नहीं होता। दुर्योधन कुछ डर गया, किंतु फिर संभलते हुए, तो आपको अपनी देशभक्ति को सिद्ध करना होगा। आपको कौरव सेना को उत्तर देना होगा। आपको बताना होगा कि आपके बाण पांडव पक्ष का रक्षण नहीं, भक्षण करना चाहते हैं। हम तो दोनों ओर से पिस गए। एक तरफ वो कृष्ण जो शस्त्र नहीं उठाकर भी खुद एक शस्त्र बना हुआ है, और दूसरी ओर आपकी खोखली राष्ट्रनिष्ठा। पितामह अपने दोनों हाथ उठाकर बोलते हैं, मैं गंगा पुत्र, परशुराम शिष्य, देवव्रत, भीष्म, इस असीमित आसमान, इस कुरुक्षेत्र की धरती को साक्षी रखकर ये प्रण लेता हूँ कि कल ऐसा भीषण युद्ध करूंगा जिसमें पांडवों की रक्षा के लिए स्वयं चक्रधारी कृष्ण तक को शस्त्र उठाने पर विवश होना पड़ जाएगा। दुर्योधन कहता है, किंतु कृष्ण ने तो शस्त्र नहीं उठाने। मुझे एकांत चाहिए, तुम चले जाओ यहाँ से। पितामह ने बीच में ही उसकी बात काट कर उसे भेज दिया। दुर्योधन हर्षित होता हुआ चला गया और पितामह के हृदय में तूफान उमड़ रहा है। ये क्या खेल है मधुसूदन? जिसकी भक्ति करता हूँ, जिसे पूजता हूँ, उसी को उसके प्रण से डिगाने पर तुल गया हूँ। किंतु हम निर्बल प्राणी क्या करें? मैं अपनी राजनिष्ठा कैसे प्रमाणित करूं? हम तो तुम्हारी ही ओर देखेंगे ना। हमें तो हर हार और हर जीत में तुम्हारा ही आसरा है। तुम्हें ही साथ निभाना पड़ेगा। उधर पांडवों ने जब सुना तो अर्जुन श्री कृष्ण से कहता है, केशव, पितामह की प्रतिज्ञा सुनी, अब क्या होगा? श्री कृष्ण मुस्कुराकर अर्जुन के कंधों पर हाथ रखते हुए बोले, तुम्हें चिंतित होने की क्या आवश्यकता है गांडीवधारी? मैं तुम्हारी प्रतिज्ञा को लेकर चिंतित हूँ माधव। एक ओर पितामह की प्रतिज्ञा
और दूसरी ओर तुम्हारी। किसी एक को तो झूठा बनना पड़ेगा। और और क्या? और पितामह सत्यवादी हैं, तो क्या मैं असत्यवादी हूँ? मेरा यह मतलब नहीं है। मेरा मन सशंकित हो रहा है। मुझे तुम दोनों की ही लाज प्यारी है। श्री कृष्ण अर्जुन का हाथ पकड़कर बोले, प्रश्न ये नहीं है पार्थ कि कल मैं शस्त्र उठाऊंगा या नहीं, कल मैं प्रतिज्ञा तोड़ूंगा या नहीं। तुम मुझे देखो अर्जुन, गहरी दृष्टि से देखो, अंतर्दृष्टि से देखो। मैं पूर्ण सत्य हूँ, मैं ही एकमात्र सत्य हूँ। मैं ऊपर से नीचे तक सत्य हूँ, मैं भीतर से बाहर तक सत्य हूँ। मैं शरीर से आत्मा तक सत्य हूँ, मैं कर्मों से निष्कर्मता तक सत्य हूँ। असत्य मुझे छू भी नहीं सकता। फिर तुम्हें विचलित होने की आवश्यकता क्या है? अर्जुन के हाथ बरबस जुड़ गए और अगले दिन युद्ध क्षेत्र में जब पितामह ने आतंक मचा दिया, किसी के रोके वे रुक ना सके। अर्जुन का अधूरे मन से किया जा रहा युद्ध जब श्री कृष्ण को उद्विग्न करने लगा, तब 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 चले भगवान अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर भक्त की प्रतिज्ञा रखने। तब चले पूर्ण पुरुषोत्तम अपनी लाज गंवाकर एक जीव की लाज रखने। तब चले सदा अविजित विश्वनायक अपनी हार घोषित करते हुए भक्त की विजय का डंका बजाने। तब चले परम धैर्यवान परमात्मा भक्त के लिए उग्र रूप धरकर। तब चले निशस्त्र कृष्ण रथ के पहिए को ही मानो सुदर्शन चक्र बनाकर। श्री कृष्ण का दुपट्टा तेज गति के कारण राह में गिर गया। रथ का पहिया भी अपने बड़भाग मनाने लगा। उनका श्यामल बदन आवेश में कुछ रक्तिम सा हो आया। धूल धूसरित तन पर युद्ध की रज लिपटी हुई। कस्तूरी का तिलक कुछ मिट सा गया और पितामह भीष्म अस्त्र शस्त्र सब पटक कर रथ छोड़कर दोनों बाहें फैलाकर बढ़ चले, जैसे कि उन्हीं में समा जाना चाहते हैं, सिमट जाना चाहते हैं। पितामह की हालत ऐसी, बारंबार नमन है केशव उस छवि पर बलिहारी, जिस पर मैंने अस्त्र शस्त्र की विद्या सारी हारी। बारंबार नमन है केशव उस छवि पर बलिहारी, जिस पर मैंने अस्त्र शस्त्र की विद्या सारी हारी। बोलो भक्त पितामह भीष्म की जय। बोलो चक्रधारी भक्त वत्सल कृष्ण की जय।